12 गाथाएं हो गई जो भूमिका के रूप में थी, अथवा अति संक्षेप में प्रवचन सार में जो कहना चाहते हैं उस बात को इन 12 गाथाओं में कहा। 5 गाथाएं तो उनमें मंगलाचरण में ही चली गई थी। वास्तव में तो 7 गाथाओं में कहा है जो कुछ कहना था, और उन्होंने जो 5वीं गाथा के अंत में कहा था कि मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ और अपने आश्रम में जाता हूँ। 2 शब्द थे महत्वपूर्ण, एक साम्य भाव और एक आश्रम। कि उनका आश्रम कोई ईंट पत्थर का आश्रम नहीं था, स्वभाव रूप आश्रम भी नहीं था, स्वर्ग की साधना का भी आश्रम नहीं था, बल्कि अपने आत्मा की साधना का शुद्धोपयोग रूप आश्रम था। और वही उनने उसी में भी जाने की बात कर रहे थे, और वो सचमुच भी गए थे। लिखते लिखते मंगलाचरण किया, और जब उन्होंने बंद किया कि अब कल लिखूंगा, तो शुद्धोपयोग में ही चले गए होंगे ना, हर अंतर्मुहूर्त में जाते हैं तब मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। और उन्होंने कह दिया वो साम्य भाव क्या है, तो वो है छोहे भीड़ो परिणामो अपनो ही समो। तो उससे क्या मिलता है, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान सबकी प्राप्ति होती है। ये उन्होंने सब बताया। मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग और चक्रवर्ती आदि के पद भी प्राप्त होते हैं। वो सारी चर्चा अपन ने बहुत विस्तार से की है, इसलिए बहुत ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब अपन शुद्धोपयोग अधिकार में आए कि शुद्धोपयोग का वास्तव में स्वरूप क्या है। आचार्य कहते हैं कि इस शुद्धोपयोग से मिलता क्या है। पहले तो मोक्ष मिलता है ऐसा तो कह ही दिया संक्षेप में, वो तो संक्षिप्त कथन था ना। अब उसी को विस्तार देना है, शुद्धोपयोग से मोक्ष मिलता है। तो वो कहते हैं कि पहले अपन सबसे पहले यही समझते हैं कि शुद्धोपयोग से क्या प्राप्त होगा है, क्योंकि वो तर्क फिर कि जाने बिना बनिया का बेटा तो एक कदम भी नहीं रखता कि मुझे ये काम करने से क्या लाभ होगा। इसलिए सबसे पहले उस सुख का स्वरूप बताते हैं, जो सुख उसे मिलेगा। वहां तो मोक्ष सुख कह दिया था, तो वो मोक्ष सुख कैसा है वो उसकी बात करते हैं। बात तो शुद्धोपयोग से कौन सा सुख मिलेगा उसकी करते हैं। और शुद्धोपयोग तो वाला जीव, शुद्धोपयोग में शुद्ध परिणति वाला जीव तो स्वर्ग भी जाता है, और नीचे के गुणस्थानों में भी शुद्धोपयोग तो होता है। लेकिन फिर भी यहाँ आचार्य के ध्यान में अरहंत तो सिद्ध भगवान ही रहे हैं। वो शुद्धोपयोगी हैं, और उनकी को कैसा सुख प्राप्त होता है, माने जी अनंत सुख की बात करते हैं अब, तो वो अनंत भगवान के सुख की बात है। देखो गाथा अपन पढ़ रहे थे ना कि शुद्धोपयोगी जीव के है अनुपम आत्मोत्थ सुख। शुद्धोपयोगी जीव के अनुपम सुख है, जिसकी उपमा किसी दूसरे से नहीं दी जा सके, ऐसा है। आत्मोत्थ वो आत्मा से उत्पन्न हुआ है, 5 इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न नहीं हुआ है। अनंत माने वो अनंत है, और अतिशय बंद अतिशय वाला है, और विषयों से अतीत है, 5 इंद्रियों के विषयों से पैदा नहीं हुआ है, और कभी नष्ट नहीं होगा, अविच्छिन्न है। ऐसे ये इतने विशेषणों वाला वो अतीन्द्रिय सुख है जो उन्हें प्राप्त होगा, शुद्धोपयोग के फल में जो प्राप्त होगा। फल का निरूपण पहले किया, फिर दूसरी गाथा आएगी ना इससे आगे की, तो शुद्धोपयोग के स्वरूप, तो शुद्धोपयोगी जीव होते कैसे हैं, इसकी बात दूसरी गाथा में करेंगे। पहली गाथा में तो उन्हें कैसा सुख होता है ये बात बताई। अमृतचंद्राचार्य ने इसकी टीका लिखते वक्त जो एक एक विशेषण है ना, उन सबको सहेतु हेतुवाद से सिद्ध किया है। जैसे अपन लिखते हैं ना, पर्वतो एवं अग्निमान धूमवत्वा, ये पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि इस पर धुआं है। ऐसे उन्होंने हर एक के हेतु दिए कि ये सुख अविच्छिन्न क्यों है,
क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए ऐसे हरेक के हेतु दिए, हेतु से सिद्ध किए हैं। देखो इसलिए मैं उन्हें पढ़ता हूँ, तुम न्याय के विद्यार्थी हो तो बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारी समझ में आएंगे। देखो, शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाला सुख अनादि संसार से कभी भी अनुभव में नहीं आने से अपूर्व है। पहले कहा कि अपूर्व है, कि अपूर्व कैसे क्या कह रहे तुम, अपूर्व विशेषण क्यों दिया, कि अनादिकाल से कभी हमें ये सुख चखने को नहीं मिला, इसलिए अपूर्व है। समझे ना, हेतु बताए ना, अपूर्व अपूर्व कहने का क्या हेतु है। हमने तो आज तक ऐसी चीज नहीं खाई। जब किसी चीज की हमें प्रशंसा करनी होती है ना, हमने तो भाई ऐसी चीज आज तक नहीं देखी। हम इस बात को, अपूर्व विशेषण को इस रूप में व्यक्त करते रहते हैं रोजाना कि ये हमारे लिए अपूर्व है, हमने आज तक इसे ऐसी चीज देखी नहीं है। तो वो ऐसा सुख है कि जो आज तक नहीं देखा है, अपूर्व है और परम अद्भुत और आह्लाद रूप है, इसलिए वो सातिशय है। आह्लाद है, आता है ना, तुमने रत्नमाला पढ़ाई जाती है तो उसमें आता है ना कि सुखम आह्लादना रूपम ज्ञेयम ज्ञेय रूपम, ज्ञान रूप है और सुख आह्लादना रूप है और यूना कांता समागमे। अब शायद तुम्हें थोड़ा बहुत याद आया होगा, आज पढ़ाई होगी तो पढ़ी होगी तो नहीं आया बिल्कुल किसी को। शांति जी आई तो है ना ये पंक्ति, हम लोगों ने पढ़ी थी 11 वर्ष की उम्र में, तो जब हमें आई थी तभी तुम्हें क्यों नहीं आई होगी, तो तुम तो 21 वर्ष के हो गए, दाढ़ी मूछ वाले हो गए हो। उसमें आया था कि सुखम आह्लादना रूपम, ज्ञानम में ज्ञान जानने रूप, सुख आह्लादना रूप, और एक और चीज थी कि 3 चीजों एक साथ ज्ञान में आती हैं। जिस प्रकार यूना कांता समागमे, जैसे युवक युवती के साथ यदि संयोग करे तो वो तीनों चीजें उसको एक साथ अनुभव में आती हैं, ऐसे ही आगे ना पढ़ तो मुझे क्या बता रहा है। मैं तो भी 60 साल पुरानी पढ़ी बता रहा हूँ तेरे को, और 70 साल पुरानी। हाँ पढ़ो रमेश जी, पढ़ो, तुम पढ़ो अच्छी तरह से ढंग से। सुखम आह्लादनाकारं विज्ञानं मेय बोधनं सत्य क्रिया मेया स्यात् यूना कांता समागमे। अर्थ बोलो। अर्थ तो आपने बताया दिया। युवक उसके कांता के साथ समागम करने पर आह्लाद या आनंद रूप आकार वाले सुख का, ये पदार्थों के जानने रूप विज्ञान का और रमण रूप क्रिया से शक्ति का अनुमान किया जाता है, ऐसा वचन है। ऐसा वचन है तो ऐसा ये तो उदाहरण है, तो सिद्धांत क्या घटित किया है। बहुत पुरानी बात हो गई ना, इसलिए मैंने पढ़ी थी ये सन 54-55 नहीं 54-55 में कहा, उसके पहले 47-48 में भारत आजाद नहीं हुआ था। तीनों ही आत्मा की प्रतीति होती है। हाँ, 3 चीजों से आत्मा की प्रतीति होती है, आत्मा सिद्ध होता है कि आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। इसमें ये बात भी हुई है। हमने जब ये पढ़ी थी तब हम इन शब्दों का अर्थ भी नहीं समझते थे। हमारे गुरुजी को हमें समझाने में कितनी मेहनत पड़ी थी क्या क्या होता है ये उनकी समझ हम लोग बिल्कुल नहीं समझते थे। ये तब की बात है। देखो कहाँ पढ़ रहे थे अपन, अपूर्व आह्लाद रूप, ये सुख का स्वरूप आह्लाद है, ज्ञान का स्वरूप जानने रूप है, और सुखम आह्लादनाकारम है ना उसकी पंक्ति कि शुद्ध एकदम अंदर से उत्साह आता है ना, आह्लाद आता। आह्लाद का अर्थ समझ गए ना तुम क्या होता
सुखम आह्लादनाकारम लिखा ना, इसमें आह्लाद रूप होने से वो सातिशय है, और अपने आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुआ है इसलिए आत्मोत्पन्न है। पराश्रय से निरपेक्ष होने से और स्पर्शादि विषयों से निरपेक्ष होने से विषयातीत है। देखो ये दो अर्थ किए इस विषयातीत के, कौन कौन से दो अर्थ किए? पर से उत्पन्न नहीं हुआ और विषयों से उत्पन्न नहीं हुआ। ये गे को भी विषय कहते हैं। आपने कहते हैं आपके कितना सब्जेक्ट है, कितने विषय हैं तुम्हारे कोर्स में, कितने विषय है? कि 3 है, इतिहास है, भूगोल है, ऐसा आता है ना विषय। तो ऐसे 5 इंद्रियों के विषय हैं, तो उसको भी विषय कहते हैं। और एक दूसरा क्या वो कहाँ में गड़बड़ हो जाता है, मेरे हट जाता है। अपने आत्मा के आशय से उत्पन्न पराश्रय के स्पर्शादि विषयों से निरपेक्ष हैं इसलिए विषयातीत हैं। एक तो पर से निरपेक्ष है, देखो पराश्रय से निरपेक्ष होने से एक पॉइंट, और स्पर्शनादि विषयों से निरपेक्ष होने से एक दूसरा पॉइंट। दुख हो गए ना, ये अलग अलग ख्याल में आए थे कि नहीं आए थे? 2 तर्क दे रहे हैं वो। एक तो पर पदार्थ गेयों से निरपेक्ष होता है ज्ञान। एक वाक्य है खेमचंद भाई बोला करते थे, शास्त्री का है कि गेयों के अनुसार ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के अनुसार गेय जाने जाते हैं। माने गेयों को जानने वाला ज्ञान गेय की अपेक्षा नहीं है, उसे गेय की सापेक्षता नहीं है। कहते वो ज्ञान गेयों को गेय की अपेक्षा बिना ही जानता है ना? ख्याल में एक तो ये, और दूसरा 5 इंद्रियों के विषय होते हैं ना, 5 इंद्रियों के विषयों से निरपेक्ष है, इसलिए ये विषयातीत है। और अत्यंत विलक्षण होने से, लौकिक सुखों से भिन्न होने से, भिन्न जाति का होने से अनुपम है। अब अनुपम के कितने हेतु दिए अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं, फिर देखो अच्छी तरह से, बस शांति से पढ़ोगे सब समझ में आएगा। अब मैं फिर बताता हूं एक दफा। पराश्रय से निरपेक्ष होने से 1, स्पर्शादि विषयों से निरपेक्ष होने से 2, ये तो विषयातीत का हुआ। अब अत्यंत विलक्षण होने से 1, और लौकिक सुख से भिन्न होने से 2, और भिन्न जाति का होने से 3, ये अनुपम की कारण है। अनुपम क्यों कहा? ये 3 विशेषताएं हैं इसलिए इसको अनुपम कहा। उपमा से रहे थे तुम तो फटाफट वो अर्थ करते जाओगे ना। यहाँ अमृतनाचार्य क्या अर्थ कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की बात है। अनुपम का कौन नहीं जानता है? कहते अनुपम है जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है, बस खत्म। लेकिन ये 3 बातें यहाँ बता रहे हैं अनुपम में, वो चीज हमें देखनी है। विलक्षण, विलक्षण जानते हो किसे बोलते हैं? हमारे जो गुरुजी थे व्याकरण पढ़ाते थे, तो जब उन्हें बहुत गुस्सा आता था और जब वो गाली देते थे तो अपने मुंह से बड़ा विलक्षण है ऐसे बोलते थे। हम समझते थे उस वक्त कि विलक्षण का अर्थ कुलक्षण होता होगा। ये उनकी स्पेशल गाली थी। तो बहुत गुस्सा आएगा तो वे कहेंगे बड़ा विलक्षण है। तो विलक्षण का मतलब लक्षणों से विरहित, विरहित लक्षणा विलक्षणा, ऐसी व्युत्पत्ति करते थे वे। इसमें कोई अच्छे लक्षण नहीं है तो विलक्षण है, और विशेष प्रकार के लक्षण हैं उसे भी विलक्षण बोलते हैं। जैसे विचक्षण आता ना, अत्यंत चतुर आदमी को क्या बोलते हैं? विचक्षण, चतुर। ये विलक्षण शब्द है। देखो अत्यंत विलक्षण होने से माने विशेष लक्षण वाला होने से, और लौकिक सुखों से भिन्न होने से, और भिन्न जाति का होने से ये सुख अनुपम है। इस सुख की बातें चल रही हैं।
और आगामी काल में कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होने से ये अनंत है। अब अनंत के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो अनंत में मात्रा, मात्रा समझते, ये कितना है, एक है, दो है, चार है कि नहीं, अनंत है ना। एक अनंत तो ऐसा होता है ना, गिनती वाला अनंत। अब यहाँ वो अनंत नहीं है। क्या है अनंत का अर्थ? कि कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा, इसका कभी अंत नहीं आएगा, इसलिए ये अनंत है। देखो, हर शब्द का जो अर्थ जनरल हम लोग समझते हैं और जनता में प्रचलित है, वो अर्थ नहीं है। अमृतचंद्राचार्य ने अलग अर्थ दिए हैं और वो अपने अर्थों को हेतु से सिद्ध करके उदाहरण देकर और वो बात की है, तो उस पर हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए। मैं कल पूछूंगा कि अनुपम के 3 कारण बताए, उन्हें अनुपम होने के भी कौन कौन से हैं, अभी बता सकते हो? खबर आपने देख के बताना है। अभी तो मुझे ये समझना तुम्हारी समझ में आ गया कि नहीं, इतना ही समझाना है। तो याद हुआ कि नहीं, अभी मेरे वो अपेक्षा नहीं है। अब जितने भी विशेषण ऊपर से हैं, ऐसे ही हरेक के में उनने दिए, किसी के में 1, किसी के में 2, किसी के में 3, कि इन कारणों से ये आत्मा ऐसा है। उनने अपनी व्याख्या दी बिल्कुल सीमित शब्दों में, माने एक 5-6 लाइनों में उन्होंने इतनी गहरी गहरी बातें भर दी। आपको विलक्षण शब्द का अर्थ अनुपम, इस सब का अर्थ समझने में आने में आ सकता है ना, और एक एक के साथ एक एक उदाहरण भी आ सकता है कि कहीं से ये शब्द कहाँ प्रयोग में होता है मालूम। अर्थ करते वक्त ये भी साहित्य का अर्थ करते हैं ना, साहित्य माने लिटरेचर होता है, संस्कृत का साहित्य, कालिदास का महाकाव्य है कोई, उसका आप अर्थ कर रहे हो, तो अर्थ करते वक्त ये शब्द का व्याकरण क्या है ये भी बताना पड़ता है, व्युत्पत्ति कैसी बनी, और ये भी बताना पड़ेगा कि इसका प्रयोग कहाँ हुआ, तो और कहीं दूसरी जगह उसका प्रयोग करके आप बताइए। जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को कहते हैं ये विलक्षण है, कि इसको ऐसा कहते हैं, तो लोक में जो जिस शब्दों के अर्थ में वो प्रयुक्त होता है, आप वो निकाल के उसमें बताते हैं कि इसका इस तरह से वहां प्रयोग हुआ है। विद्वानों ने बहुत गहराई से अध्ययन किया है, विद्वानों ने विद्वानों का। कालिदास के साहित्य में भी गलतियां निकाली हैं, उनके भाषा में शब्दावली में भी गलतियां निकाली हैं, व्याकरण में गलती निकाली है। एक शायद रघुवंश में एक शब्द आता है त्र्यंबक, क्या त्र्यंबक, तो वो कहते हैं कि नहीं ये गलत प्रयोग है। 3 है अम्माएं जिनकी, अम्बा माने माता, तो 3 माने 3 है, तो वहां पे न बताते हैं 3 नाम बताते हैं ना, यही देख लो ना, फिर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा 3 है ना, 3 अम्माएं हो गई ना राम जी की। जैसे कि त्र्यंबक, तो वो कहते हैं त्रिअंबक में से एण संधि होके त्र्यंबक शब्द नहीं बन सकता। ये व्याकरण की दृष्टि से गलती है। कालिदास की एक गलती विद्वानों ने निकाली है कि भाषा ने छंद में भी निकाली है कि इस तरह में छंदों का प्रयोग नहीं होता है। कि कृपालु गुरुदेव बोलते हैं श्रीमद को, कृपालु गुरुदेव। लेकिन हमने पढ़ा था उस वक्त 8-10 वर्ष की उम्र में कि कृपा शब्द के साथ आलुच का प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, दया शब्द के साथ हो सकता है। दयालु तो हो सकता है लेकिन कृपालु नहीं हो सकता है, इसलिए गलत प्रयोग। कृपालु कहना ये गलत प्रयोग है। तो क्या करोगे फिर? वही अर्थ बताना है तो मतु प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो कृपावान, कृपावती, मतु प्रत्यय लगाना पड़ेगा। हाँ, आलुच प्रत्यय नहीं लगता। ऐसी सब चीजें, कितना ज्ञान, एक एक चीज में कितना ज्ञान भरा है और आचार्यों ने वो किया है, पर हम उसमें जरा ध्यान से देखने की बात है, ध्यान देने की बात है। जो बात मैं बीच बीच में बता देता हूँ तो शायद तुम्हें याद रहती होंगी।
और वैसे नहीं रहती, इसमें पड़ जाते हो तो है कि ये कैसे होता है, जैसे होता है। अभी हम वहां जाते हैं गुजरात में, और सब कृपालु देव और कृपालु गुरुदेव स्वामी जी को भी लगाते हैं। हमें एक एक चांटा पड़ता है, आलस पड़ता है, होता ही नहीं है, ये लगा रहे, ये तो समझते तो कुछ है नहीं। उन्हें कितना ही समझाओ, क्यों दिलीप भाई आप मानने तैयार हो कि कृपालु नहीं कहना चाहिए हमें, कृपालु शब्द जो है वो सही नहीं है। अब आप समझ एक दफा और पढ़ लो शांति से, शांति जी आप पढ़ो अच्छी तरह से स्पीकर लेके, ध्यान देना सब देना अच्छी तरह से। देखो ध्यान देना तो सब समझ में आएगा, मैं जल्दी जल्दी व्याख्यान देके भी निकल सकता हूँ, लेकिन तुमको जिंदगी भर याद रहे इस तरह पढ़ाना चाहता हूँ। शुद्धों से प्राप्त होने वाला सुख अनादि संसार से कभी भी अनुभव में नहीं आने से अपूर्व एवं परम अद्भुत अनारूप होने से सातिशय है। अपने आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने से आत्मोत्पन्न है, पराश्रय से निरपेक्ष होने से अर्थात स्पर्शादि विषयों से निरपेक्ष होने से विषयातीत है, अत्यंत विलक्षण होने से अर्थात भौतिक सुखों से भिन्न होने से, भिन्न जाति का होने से अनुपम है, अनंत आगामी काल में कभी भी नाश को प्राप्त न होने से अनंत और बिना अंतर के अर्थात निरंतर प्रवर्तमान होने से अविच्छिन्न होता है। इसलिए यह सुख सर्वथा प्रार्थनीय है, परम उपादेय है। जो अविच्छिन्न लिखा ना, तो एक कंटिन्यूटी के अर्थ में है कि निरंतर रहता है, ऐसा नहीं बीच में चला गया फिर आ गया, है ना। जैसे मैं कहते दर्द रुक रुक के होता है, दर्द होने लगता है और फिर एकदम रुक जाता है, ठीक हो गया और फिर एकदम होता है। ऐसे दर्द में तो ऐसे आनंद में भी होता है, रुक रुक के आता है, थोड़ा मजा आता है, फिर बीच में आना बंद हो जाता है, फिर बाद में आ जाना आता है, तो ये विच्छिन्न हो गया, अविच्छिन्न नहीं रहा। जो आवे वो लगातार कंटिन्यूटी में आना चाहिए, तो उसका नाम अविच्छिन्न है। अब एक एक शब्द का भाव ख्याल में आना चाहिए, है ना, ध्यान में आए, एक एक शब्द का सा। अच्छा बताओ अतिशय क्यों रूप क्यों है? अतिशय का है, अभी बताया ना, अपन ने पढ़ा था, आह्लाद रूप होने से अतिशय है। अब आह्लाद शब्द आया तो आह्लाद के लिए अपन ने क्या बताया था, यूना कांता समागमे सुखम आह्लादना रूपम ज्ञानम में बोधनम। अब शक्ति, शक्ति है क्या, किस रूप है शक्ति? तीन चीजें यूना कांता समय एकदम मालूम पड़ती हैं। प्रकरण ऐसा चल रहा है कि भाई ये चीजें सब एक साथ कैसे होती हैं आत्मा में, तो सुख भी है और ज्ञान भी है और शक्ति भी है, आनंद भी है। तो कहते हमें मालूम पड़ता है होती है, अनंत ज्ञान भी है और अनंत सुख भी है, तो दोनों एक साथ कैसे रहते हैं? सुख आह्लाद रूप रहता है, ज्ञान में रूप रहता है, और शक्ति वो एक शब्द है वो बढ़िया, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। शक्ति तीसरा शब्द है, नहीं तो दूसरी लाइन में कोई बता रहा है कि ये तीनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय के क्या शक्ति का नहीं मिला, शक्ति क्रियान्वय, शक्ति क्रियान्वय, क्रिया के प्रतिक्रिया के रूप में शक्ति दिखाई देती है ना। वे तीनों चीजें अनंत सुख, अनंत वीर और अनंत ज्ञान, ये तीनों चीजें अथवा चौथा भी जो है वो एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो कैसे प्रकट दिखाई देता है ना हमें, तो उसके लिए उदाहरण दिया है कि उसको, उस व्यक्ति को उस क्रिया के काल में इन तीनों का बराबर ज्ञान होता है,
ऐसे इन तीनों का बिल्कुल पूरी तरह क्लाइमेक्स पर अनुभव हो सकता है, ज्ञान का, सुख का और शक्ति का। रमण रूप क्रिया के रूप में वो उसकी शक्ति का ध्यान होता है। वो शब्द भूल जाते हैं। अभी कितने 60 साल नहीं 70 साल हो गए, 10-11 वर्ष की उम्र में पढ़ा था। तुम लोग तो 10वीं क्लास पास करके आए हो ना, हम तो पहली दूसरी क्लास पास करके सीधे चले गए थे, पर हमको लक्ष्मण कौमुदी पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो न्यायाधीश का परीक्षा में, और फिर 3 साल में न्यायाधीश होता था, तो पहली साल न्याय वर्तमान की और फिर मध्यमा में आ गई, फिर मेरे रत्न आ गई 3 साल में। 8 साल की उम्र में गए, 11 साल की उम्र में तो मेरे रत्नमाला आप परीक्षा पढ़ने लगे। मेरी क्लास में सब विद्यार्थी 13 विद्यार्थी थे, सब मेरे से 5 वर्ष बड़े थे। सिर्फ 2.5 वर्ष बड़े बड़े दादा थे। हम भी एक क्लास में ही थे। ये 2.5 वर्ष बड़े थे, बाकी सब 5 वर्ष बड़े थे। उस वक्त भी मैं ही उनको सबको वो लगवाता था, लगवाना कहता, लक्ष्मण कौमुदी लगा दो, न्यायाधीश का लगवा दो, मेरे रत्नमाला लगवा दो। तो ये सब मुझे सौंपा जाता था, गुरु जी काम ये सौंपते थे कि तुम लगवा देना, तब भी मैं ये करता था। और एक हमारा मास्टर जगदीश जी थे हमारे साथी, तो वो कहते थे कि हुकुमचंद ज्यादा घी खाता है, इसलिए इसकी बुद्धि ज्यादा चलती है। तो मैंने कहा घी का डब्बा देता था कि तुम खाओ, खा लो तो चलाओ अपनी बुद्धि। मैंने सारी जिंदगी ऐसा घी खाया है, किसी को परोसने नहीं दिया। खाता हूँ रोटी पूड़ी कभी नहीं खाई, लेकिन यहाँ कटोरा रख दो, कटोरा और चम्मच और रोटी, और अपनी रोटी पे मैं अपने हाथ से डालता और उसको इस तरह से मसलता, ऐसा लड्डू सी बना के तर हो जाती, ऐसी रोटी में खाता था अभी तक, जब तक डॉक्टरों ने बंद नहीं किया घी करना। इतना घी खाया, तब तक 55 किलो से ज्यादा बढ़ा नहीं, वजन नहीं बढ़ा कभी। आश्चर्य की बात क्या, वो जब घी खाना बंद किया अब वजन बढ़ता है। हो गया। अब अपना आगे बढ़ता हूं मैं। 13वीं गाथा का चल रहा था ना। हाँ, उक्त कथन का सार यह है कि शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाला अतीन्द्रिय आनंद ही वास्तविक सुख है। 5 इंद्रियों और मन के द्वारा स्पर्शादि विषयों से प्राप्त होने वाला सुख तो मात्र नाम का सुख है। वस्तुतः वह सुख सुख नहीं, दुख ही है, क्योंकि वह पराधीन है, आकुलता रूप है, समय पाकर नष्ट हो जाने वाला है, अतः हे है, छोड़ने योग्य है, और शुद्धोपयोग के फल में प्राप्त होने वाला परमार्थ सुख अतीन्द्रिय है, विषयातीत है, स्वाधीन है, कभी नष्ट नहीं होता और निरंतर रहता है, अतः अनाकुल है, अतः उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। ये देखो बिल्कुल उल्टे विशेषण, कैसा नहीं है वो, ये कैसा है, ये कहां से लिए? एक तो अपन इसी को लड़ सकते हैं, अनुपम क्या दिया तो अनुपम के विरुद्ध कह दो कि बोले ऐसा, लेकिन ये विशेषण खुद ही ऐसी गाथा आएगी एक सुखाधिकार में। कौन सा सुखाधिकार? जो शुभ भाव के फल में सुख मिलता है। देखा जाए 63 गाथा के बाद आएगी सपरम बाधा संयम, बोलो है याद? बोलो बिल्कुल इससे उल्टी है। इसकी हिंदी पर इसकी पढ़ो और उसकी पढ़ो। ये सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है,
बात करो तो उनकी चर्चा करनी चाहिए, उसकी चर्चा करना चाहिए। जब उसकी बात करो तो इसकी चर्चा करनी चाहिए। जैसे समय सार में वो गाथा है, पहले कम्मे लो कम मम्मी 19वीं गाथा, और उससे उल्टी 75वीं गाथा है। तो अपन दोनों की चर्चा एक साथ करते हैं ना। जब 75वीं करते हैं तो 19वीं की करते हैं, 19 की करते हैं तो 75 की करते हैं। उस वक्त वो बात याद आनी ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री की ऐसी आदत थी कि जब वो एक विषय आता था तो उससे विरुद्ध विषय कहाँ आया है वो बताते थे, वो कि इसके विरुद्ध बात वहां आई है। हाँ, पर ये बात न थी, बार बार ये कहते थे ये बात न थी। अध्ययन करने का तरीका है। तो संसार पढ़ा है आपने, तो आपने इतनी आज नहीं रही कि कुछ और बात आई है, और फिर प्रवचन करने बैठ गए। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैंने सोचा अभी मैंने स्वाध्याय किया ही नहीं है, आपकी प्रवचन में यही रख लेते हैं तो मेरा भी स्वाध्याय हो जाएगा और जनता का भी स्वाध्याय हो जाएगा। ये नहीं है सही तरीका। तुमको तो कई दफे पढ़ना चाहिए पहले, फिर बाद में जनता के सामने उपस्थित होना चाहिए। ये ऐसा आना चाहिए ना मिलान करने को। ये तुमने वो अंतिम गाथाएं नहीं पढ़ी हैं तो आगे क्या आने वाला है ये तो पता नहीं है। तो यहाँ पर जो भी कहोगे वो उसका विरुद्ध आगे आ सकता है। यदि आपको आता है तो बताना चाहिए कि वहां ऐसा आएगा, तो फिर कोई विकल्प नहीं आएगा। ये दो काम एक साथ होने के काबिल नहीं है। स्टडी स्वयं की अलग है और पढ़ाना अलग है, ख्याल में है ना। खत्म हो गया। अब एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि शुद्धोपयोग तो अरहंत अवस्था के पहले होता है, पहले भी होता है, तथापि यहाँ शुद्धोपयोगियों से तात्पर्य शुद्धोपयोग की पूर्णता को प्राप्त अरहंत और सिद्धों से ही है। तो कहते देखो इसे पहले भी शुद्धोपयोग है, लेकिन इतने जितने विशेषण तुम दे रहे हो वे सब अरहंत और सिद्ध वाले शुद्धोपयोगों में पाया जाता है। एक बात देख मेरे शुद्धोपयोग ध्यान है ना, समझिए। आपके प्रकरण में चल रहा है, प्रकरण में कि शुद्धोपयोग ध्यान है तो अरहंतों के है नहीं, अरहंतों के ध्यान है कि नहीं, कि व्यवहार से है। आज सो रहा है कि अरहंतों के ध्यान नहीं है, वो व्यवहार न ऐसे ध्यान कहा जाता है। अभी कह रहे शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग के अलावा ध्यान क्या है? वो जो ध्यान के गुणस्थान हैं वे शुद्धोपयोग के गुणस्थान है। तो जो ध्यान तो ऐसा कहा कि निश्चय से नहीं है और शुद्धोपयोग नहीं कहा कि नहीं है, तो अब जो कोई अलग चीज हो गई ना। शुद्धोपयोग जैसे ध्यान के अपने आत्मा पे लगा रहा है, ऐसा लगा रहा है। शुद्धोपयोग भी काली ध्रुव पे लगा रहा है, ऐसा नहीं है। उतनी कसाय के अभाव रूप जो प्रवृत्ति है वो परिणति है, और उतनी विशुद्ध अभाव रूप जो उपयोग में दशा है, भले ही वो किसी को जान रही हो चाहे नहीं जान रही हो, लेकिन वो उपयोग है, शुद्धोपयोग है। और ध्यान को कभी व्यवहार से कहते हैं, क्योंकि जैसे लौकिक जनों का ध्यान होता है और लौकिक जन जिस तरह ध्यान की प्रक्रिया में जाते हैं उस तरह की प्रक्रिया वहां कोई नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि निश्चय से ध्यान नहीं है। परिभाषा तो ध्यान की ये देते हैं कि वो ध्यानम अंतर्मुहूर्ता, अंतर मुहूर्त तक रहे वो ध्यान जो जिससे घातिया कर्मों का नाश होता है। तो घातिया कर्मों का नाश होता, अब कह हो गया नाश, अब तो होना नहीं है, इसलिए कहते ध्यान नहीं है। क्यों? कारण है तो कार्य होना चाहिए, अब कार्य तो होना ही नहीं है, तो ध्यान की क्या जरूरत है? ऐसे बोलते तो जरूरत का क्या मतलब है? जरूरत नहीं है तो ध्यान कहो, तुम कहो चाहे नहीं कहो, लेकिन वो तो अपने में ही स्थिर है ना। अपने में स्थिरता रूप जो चारित्र है वो तो उनके विद्यमान है कि नहीं है। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि शुद्धोपयोग तो अनंत अवस्था के पहले भी होता है, तथापि यहाँ शुद्धोपयोगियों से तात्पर्य शुद्धोपयोग की पूर्णता को प्राप्त अरहंत और सिद्धों से ही है। कैसे जाना? तो जयसेनाचार्य ने तो
खुद स्पष्ट लिख दिया कि ये अरहंत अवस्था की बात है। लेकिन अपन बाकी विशेषण देखो तो वे भी सब अरहंतों में ही पाए जाते हैं। जो विशेषण दिए हैं ना सुख के, तो वो सुख अरहंतों में ही पाया जाता है, उसके नीचे पाया ही नहीं जाता है ना। इसलिए यद्यपि गाथा और तत्व प्रदीपिका की टीका में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तथापि आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। कैसा उल्लेख नहीं है, काय की बात चल रही है बोलो, कि ये अरहंतों की अपेक्षा शुद्धोपयोग का स्वरूप बताया जा रहा है। क्या शुद्धोपयोग अधिकार है ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन उन विशेषणों से मालूम पड़ता है, और जयसेन ने स्पष्ट लिखी हुई है। उल्लेख है कि यहाँ दिए गए शुद्धोपयोग के फल में प्राप्त होने वाले सुख से के विशेषणों में से भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ शुद्धोपयोगियों से आशय अरहंत और सिद्धों से ही है। शुद्धोपयोग अधिकार आरंभ करते हुए विगत गाथा में कहा गया है कि शुद्धोपयोगियों को प्राप्त सुख ही सच्चा सुख है। अब इस आगामी गाथा में यह बता रहे हैं कि जिनके ऐसा परमानंद है, अनंत आनंद है, वे शुद्धोपयोगी कौन है और वे कैसे। मैंने कहा था ना पहले बता रहे, उसके फल में जो आनंद प्राप्त होता है वो कैसा है, जिससे तुम्हारा उसके प्रति जो उत्साह है समझने के प्रति शुद्धोपयोग को, वो कायम रहे। तो बहुत बढ़िया चीज मिलने वाली है इसके फल में, मिलती है। माने ये कोई फालतू चीज नहीं हम समझ रहे कि इससे कुछ नहीं होगा। देखो अपना जब पढ़ते हैं ना अपन, तो डॉक्टर लोग भी अथवा और भी गणित, ये गणित हमारे काम में आएगा। बढ़िया का बेटा कहता है मैं दुकान पे जाके कपड़ा गज मीटर नाप के बेचूंगा और तौल के नमक तेल बेचूंगा, उसमें ये तुम्हारा गणित बहुत क्या क्या होता हो, बीज गणित और वो कितना कितना उच्च कोटि का, ये मेरे काम आएगा कभी कि नहीं आएगा। तो काय को मेहनत करें, तो उसके मेहनत का उत्साह ठंडा होता कि नहीं होता है, कोई काम ही नहीं आना है। ऐसी हर पढ़ाई में ऐसा है। ये जो कॉमर्स पढ़ते हैं तो बड़ा बड़ा अकाउंट कैसे किए जाते हैं वो सब वहां पढ़ाते हैं। अब कहते हमें घर पे तो कितनी सी रोकड़ लिखना है, हमारे बाप दादी बिना पढ़े लिखे ही लिख लेते थे और उनका काम चलता था। ये कभी हमारे काम नहीं आने वाला है। और वो डॉक्टर कहता है हम तो किसी गांव में जाके बैठ जाएंगे दुकान खोल के और जुकाम की गोलियां दिया करेंगे और हमारी डॉक्टरी चल जाएगी और हम करोड़पति हो जाएंगे। हमको क्या करना, इतनी पढ़ाई डॉक्टरी की लाके हमें क्या लेना देना है इससे, काम ही नहीं आने वाली है। तो ऐसे ही तुम समझो कि भाई हमें क्या करना, हम एक वृद्धोपवास कर लेंगे, मुनि महाराज को आहार दान दे देंगे, ये कर लेंगे और हमारा धर्म हो जाएगा। अब ये इससे हमें क्या लेना देना है, इसमें कौन सी गुणस्थान में क्या होता है, किसको होता है नहीं होता है, जिसको होता होगा, हमें क्या मतलब। नहीं तुम्हें भी एक दिन होगा, हमें होगा, जब हम देख लेंगे। जैसे कोई भूत आएगा ऐसे देख लेगा, तकलीफ कोई डंडा लेके आएगा, अरे ऐसे नहीं आएगा, तू अनंत पुरुषार्थ करके लाएगा तो आएगा, उसको समझेगा, उसकी रुचि होगी तो। तो अब दूसरी गाथा में बताते हैं कि वो व्यक्ति जो शुद्धोपयोगी होता है वो कैसा होता है। ये तो मुझे सुख कैसा होता है और वो कैसा होता है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है हेडिंग में। तो वो सुवेदित सुतो सही कहते हैं जिसने शास्त्रों का सूत्रों का अर्थ बहुत अच्छी तरह से जाना है। पढ़ना है हिंदी का, पढ़ लो चलो। सुविदित पयत्थ सुतो,
कि पदार्थों का और सूत्रों का ज्ञान जिसे बहुत अच्छी तरीके से है, सुविदित है। अपने विदित माने उसे सब मालूम है, विदित माने मालूम होना होता है ना, और सुविदित माने अच्छी तरह मालूम है। क्या कि पदार्थ पदार्थ और सत्तो और उसको प्रतिपादन करने वाले सूत्र, पदार्थ और सूत्रों का ज्ञान जिसे बहुत अच्छी तरह है। कौन होते हैं ऐसे? तो सिद्धोपयोगी श्रवण, सिद्धोपयोग अधिकार चल रहा है ना, तो सिद्धोपयोगियों को कैसा सुख होता है तो वहां अरहंत ले लिए और अब पूरे श्रवण ले रहे हैं। क्यों? अरहंत थोड़ी सब शास्त्रों के जानकार है। ये कह रहा हूं कि वहां से यहां खिसक जाए, वहां अरहंत की बात थी और यहाँ फिर साधारण सिद्धोपयोगियों की बात आ गई। अभी इतना माथा कौन मारता फिरता है? झंझट में क्यों पड़े? आ गया ना अंत ऊपर गाथा से ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई कि सुविदित पदार्थ सत्तो, शास्त्रों को पढ़कर चाहे गुरु मुख से पढ़े चाहे स्वयं पढ़े, उसने पदार्थों का ज्ञान उसे अच्छी तरह से हुआ है ना। और संयम तप संयतो, संयम और तप से जो संयुक्त है। विगत रागो, जो राग से रहित है। ये संयम और तप, ये जो संयम और तप में एक अंतर बताया था कि जो अनिवार्य है वो संयम है और जो ऑप्शनल है वो तप है, जो कभी कभी किया जाता है वो तप है। और इनकी परिभाषाएं धर्म के 10 लक्षण में तप के जो लेख है ना उसमें दी है, वो यहीं से दी है। इसकी टीका में से नीचे जो संस्कृत में इसकी टीका है उसमें जो उसकी परिभाषाएं दी है तप की, धर्म के 10 लक्षण किताब में संयम, संयमनम संयमा है। और विगत रागो, राग से रहित है ऐसा जो श्रवण है। और वो जो सुख दुखो सम, और सुख में और दुख में जिसकी समता बुद्धि है, साम्य भाव है ना। सुख माने लौकिक अनुकूलता और दुख माने लौकिक प्रतिकूलता, उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। भने दो ऐसा शुद्धोपयोगी, शुद्धोपयोगी श्रवण ऐसे होते हैं। पढ़े हिंदी अर्थ पढ़े, वो तो अपन ने पढ़ ही लिया है पद। जिन्होंने जीवादि पदार्थों और उनके प्रतिपादक सूत्रों को भली भांति जान लिया है, माने जीवादि पदार्थों को जान लिया, माने प्रत्यक्ष भी जान लिया है, देख करके और शास्त्रों से पढ़ के भी जान लिया है। जो संयम और तप से संयुक्त हैं, जो वीतरागी हैं, जिन्हें सांसारिक सुख दुख समान हैं, ऐसे श्रवणों को शुद्धोपयोगी कहा गया है। यानी शुद्धोपयोगी श्रवण ऐसे होते हैं। अब अपन तो शुद्धोपयोगी श्रवण में ये बात देखते ही नहीं, अपन तो वो देखते बस अंदर अंदर तो लगा, अंदर तो लगा, अंदर तो लगा कि वो सुख दुख में उसका समता का भाव है कि नहीं है। वो जो श्रवण अभी अंदर में शुद्धोपयोग में था, अब भी जो वो बाहर आया तो उसमें कुछ निशानी उसकी होनी चाहिए ना। आते किसी से लड़ने लगेगा, कलह करने लग जाएगा कि तू मेरी जगह पे बैठ गया, तूने मेरी पीछे बदल ली, मेरे ये कहने लगेगा क्या बदल ली तो बदल ली, क्या फर्क पड़ता है, तेरे काम उससे भी चल जाएगा। उसमें तो नहीं उलझता है, नहीं उलझना चाहिए। माने वो जहां से आया है, जितनी पवित्रता में से आया है, तो उस वक्त तो कितना गंभीर होना चाहिए। मैं तो अपन से भी कहता हूँ, हम जब प्रवचन सुनते हैं कि पढ़ते हैं कि हम करते हैं, तो करने के बाद हमारा चित्त की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। कम से कम घंटा आध घंटा तो झंझनाहट रहे उसकी। सुनने वाले को, समझने वाले को यदि कुछ उपलब्ध हुआ है तो थोड़ा उसका नशा तो चढ़ना चाहिए ना। ऐसा एकदम वैसे के वैसे रूखे कैसे निकल जाते हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो एक सिनेमा में जाके देख के आते हो तो कैसे उत्साह से निकलते हो, और फिर वही की चर्चा करते हो आपस में, उसी की चर्चा। ये ठीक नहीं किया उसने, ये पाठ ठीक नहीं किया उसका, ये नहीं था, ये था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। क्यों? कितनी बहस उस बात को अपन करते हैं, उसके विशेषज्ञ बन के निकलते हैं और सलाह बिना मांगे
उसको देते हैं, दूसरे को देते हैं, घर आते हैं तो बच्चों को कहानी सुनाते हैं, पर माँ बाप को सुनाते हैं, जो भी मिलता है उसे ठोकते हैं। तो ऐसा एक आध दफे यहाँ से भी जाके ऐसा हुए, उसका असर तो दिखना चाहिए ना कहीं, नहीं दिखता है, इसका क्या मतलब है? दो गाथाएं हो गई ना अपनी पूरी, कौन सी? 13वीं और 14वीं। यदि कोई बात रह गई होगी तो फिर मैं कल बताऊंगा, रह गई होगी तो, क्योंकि मैं फिर बाद में जाके पढ़ता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर देखता हूँ, कोई रह जाती तो फिर बता दूंगा, नहीं रहेगी तो आगे बढ़ जाऊंगा। तुम भी पढ़ना, पढ़ा करे इसे तो इसका असली आनंद आएगा। ये चीजें तुम्हें 50 साल बाद भी याद रहेंगी यदि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा पढ़ा तो। मुझे भी याद है यदि तो इसी कारण से है, मैं तब से ही ऐसा करता था, इसी तरह पढ़ता था, निरंतर उसी की चर्चा करता था, उसी में बैठता था, उसी की वो कर रहता था, तब वो जाकर के वो स्थिर होता है उसमें कुछ, तब वो धारणा में जाके बैठे गहराई से तो स्मृति में आए। और धारणा तक पहुंचा ही नहीं है तो स्मृति में कहां से आएगा? वहां तो सब खाली पड़ा है, मान पता ही नहीं है, पढ़ते भगते वो धारणा तक बात पहुंची नहीं है तो कैसे पूछे? मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाता हूं, आप लोगों के नाम नहीं जानता हूं, उसका असली कारण यही है कि एक दो मैं उस पर ध्यान नहीं देता, फिर मैं धारणा तक पहुंचता ही नहीं है। कभी कभी विकल्प आता है कि जरा ध्यान से देखो, और कभी याद तो रहना चाहिए ना थोड़ा ऐसा, तो वो विकल्प कोशिश करता हूँ और इतने जल्दी टूट जाता है, कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलता, फिर उपयोग ज्यादा स्थिर होता ही नहीं, ध्यान ही नहीं जमता ही नहीं है। तुम ये नहीं समझना तुम्हारे लिए ये बात है, ये सही घटना बताता हूँ। मैं यहाँ से बम्बई गया, श्वेतांबर परिसर में एक गृहस्थ के घर में ठहरा 18 दिन तक, 8 दिन श्वेतांबर परिसर और 10 दिन दिगंबर परिसर, दोनों परिसर में मैं उनके घर रहा। मैं कहीं खाना खाने नहीं जाता था, वो बहन रोजाना खुद खाना अपने सामने खड़े रह के बनाती परोसती और मुझे खिलाती और खूब मीठी मीठी बातें करती। ऐसा नहीं कभी पर्दे में थी कि बोलती नहीं थी सब, है ना? पर परमात्मा जानते हैं, संजय भाई की बात है। अभी ये जो है ना यहाँ पे कोठारी ग्रुप के साड़ू भाई की लड़की, उसकी बात कर रहा हूँ। फिर मैं दूसरी साल गया, दूसरी जगह ठहरा। अब फिर मैं हॉल में से प्रवचन करके निकला तो वो बहन बड़े उत्साह से आई मेरे से मिलने, तो उसने मिला, मैंने भी नमस्ते का जवाब दिया, लेकिन वो जैसी ताजगी उसे दिखना चाहिए थी, यदि मेरे पुराने पहचान के हैं वैसा उसे अनुभव नहीं हुआ, ऐसे रूखा लगा। तो पंडित जी आपने पहचाना नहीं? तो बोले नहीं आपने पहला अच्छा पहचान लिया, मैं कैसे नहीं पहचानेंगे कैसे नहीं? तो बोली नाम बताओ मेरा। मेरे का चेहरा पहचाना सा तो लगता है लेकिन नाम तो नहीं जाता है। अरे मेरे 18 दिन तक भोजन कराया खिलाया, सब तरह से सेवा की, सामने दिन भर रही, और तुम 1 साल के भीतर मेरे को पहचानते नहीं हो, क्या करें? बोलो, मैं पूछता मेरी क्या हालत हुई होगी? तो मेरा ऐसा नेचर है शुरू से ही, इसलिए किसी को मैं नहीं पहचान पाता हूं तो तुम उस बात का बुरा मत मानना, समझ में ना? मुझे कोई द्वेष नहीं है, बहुत वात्सल्य भाव है, क्योंकि तुम असली उत्तराधिकारी तो तुम ही हमारे हो ना। जो हमने ये सीखा सिखाया है वही सारी जिंदगी तुम ही तो गांव में सुनाओगे। यदि लेखक बन जाओगे तो लिखोगे, भेजोगे, पढ़ोगे, आगे इस चीज को बढ़ाओगे तो तुम ही लोग तो हो। तो तुमसे हम नहीं वात्सल्य रखेंगे तो किससे रखेंगे? तो तुमसे क्या कारण है कि जो तुमसे वात्सल्य नहीं हो? क्यों? कभी झगड़ा होता ही नहीं है। झगड़ा तो जब हो जब पहचाने, तो झगड़ने के लिए भी पहचानना बहुत जरूरी है, नाराज होने के लिए भी पहचानना बहुत जरूरी है, समझ में आए ना? लेकिन ये है, लेकिन सच्ची बात ये है कि
उपयोग उधर नहीं लगता है तो इधर ज्यादा लगता है, इससे शास्त्र का लाभ होता है। और दूसरी ये है कि अपन में एक बहुत सीमित बुद्धि है, तो चाहे जहां लगा दो, इधर लगाओ हुए बाहर में तो इधर नहीं आगे। एक 7 पीढ़ियां बता दे मैं अभी याद, कोई आदमी की ऐसा नेचर होता है तो अपेक्षा करते वो कह रहे नहीं, मैं तो शास्त्रों में भी मेरी गति है होगी, लेकिन यदि वहां नहीं लगती तो इससे 10 गुनी लगी होती। ऐसा नहीं है मुफ्त में चला गया। अब प्रयोजन भूत में तो नहीं लगना उतना अच्छा है ना। तुम्हारा नाम जानना क्या प्रयोजन भूत है? क्या क्या होगा? मैं तो जाति जाति का तो सवाल ही नहीं है कि कौन सा जगह है, दक्षिण का है, उत्तर का है, पूरब का है, पश्चिम का है। और दक्षिण माने क्या, दक्षिण को लेकर बंबई से लेकर के पूरा दक्षिण दिखता है। और वहां कितने भेद पड़ गए, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, तेलंगाना का है, कहाँ कहाँ कितने कितने भेद उसमें भी पड़ गए। अब उन भेदों में जाऊं कि इन भेदों में जाऊं? कुछ नहीं है। वो कोई दुर्गुण है तो इतना बड़ा नहीं है, लाभ भी उसके बहुत है। हानि सिर्फ इतनी है कि जो परिचय का लाभ मिलना चाहिए लोगों को वो मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मैं पहचानता ही नहीं, परिचय ही नहीं है। तो मैं क्या उसे, वो क्या तुम में क्या क्वालिटी है? तुमको बहुत अच्छा है कि यदि हाथ में दर्द हो जाए तो ऐसी दवा देते हो ना तो बहुत दर्द मिट जाता है। तो मुझे तो तुम्हारा परिचय ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूं कि तुम में ये कला है, तो मैं उसका लाभ कैसे ले पाऊंगा? मैं तो अपनी तकलीफ भोगता रहूंगा। तो मैं उस लाभ से वंचित हो गया। लेकिन उस लाभ के चक्कर में कितनी हानि हो, एक एक से परिचय करता फिरूं, इतना कितना समय शक्ति खर्च होती है, कितना दिमाग खर्च होता है, उसमें भी तो गे बनते हैं ना वो। और ये बात ऐसा भी हो सकता है कि भाग्य से मेरे ज्ञान के गे बनने में जो नक्की है ना अनादिकाल से, तो मेरी किस्मत में ऐसा ही है कि मेरे ज्ञान का गे बनना वो नक्की नहीं। मैं क्या करूं? मेरे ज्ञान के गे में वो बने। मैं अपनी प्रशंसा के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं। उपयोग को स्थिर करो, लाभ इससे में मिलेगा। 2 रोटियां तो मिलेंगी हर एक को, कोई कमी नहीं रहेगी किसी को भी, ख्याल में आई ना। और ऐसे में कितना साथी से जाति का पुण्य बनता है, आपको कल्पना नहीं होती। ऐसा जो आचार्य लिख रहे समुद्र भद्र, इंद्र हो जाता है, ये हो जाता है, और उसको वो भी कहते हैं क्या हो गया, इंद्र हो गया तो क्या हो गया, कोई चाय नहीं है। तो कितने कितने संपत्तियां जिनके लिए हम मर मर करके मेहनत कर करके मरते हैं दिन रात, वो तो कैसे दौड़ी चली जाती है। ये लोग देखो सब जाते हैं बाजार में, इतना महंगा जमीन का भाव इतना हो गया, 1 लाख रुपया गज, फलाने गज, इतना इतना कमरा इतना भाव मिलता है, इतने के इतने 25,000 लगते हैं, 50,000 लगते हैं किराए के। अपन तो एक बंगले में गए, हमने भाव था हमें कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। क्या किया, क्या हुआ, हमें क्या नुकसान हुआ? हम लोग अपने ठाट से रह रहे ना, तो कितने का होगा बंगला, हमें क्या करना, कितने का होगा? तो भाई फर्क है, आपका छूट जाएगा, हमारा रहेगा। वहां मरने के बाद भी तुम्हारा तो रहेगा। क्यों तुम्हारा रहेगा ना मरने के बाद? अरे कोई दम नहीं है कि सब बेटों के पास रहेगा। बाप की संपत्ति को बेटा के हाथ में आते ही सोचने लगता है कितने में बिक जाएगी, पसंद ही नहीं आता है उसे। समझ लो कितना जमाना आगे बढ़ जाता है, ये घरगुला लगते हैं उसको। क्या क्या कमी रहेगी बोलिए? मेरे घर का होता, मेरे नाम रजिस्ट्री होती है, उसका मैं मालिक होता, और मर जाने के बाद क्या होता? तो यहीं रह जाता ना। तो वो किसके पास रहेगा? बोलो आप सच्चे वो पूरी बातें मत करो, सच्चे हृदय से विचार करके गंभीरता से निर्णय करो कि क्या है, तो उसके स्वरूप ख्याल में आएगा और उसका आनंद भी आपको आएगा। उसकी जो आकुलताएं होती हैं वो आकुलताएं भी आपको नहीं होंगी। ये वस्तु का स्वरूप है।